नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज की इस वीडियो में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित एक आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कैसे कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। साथियों, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए साथियों, मैंने यहाँ कक्षा 5 विषय पर्यावरण का पाठ 8 मच्छरों की दावत की शिक्षण योजना का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आइए जानते हैं। इस 9 कॉलम पर आधारित शिक्षण योजना हमें कैसी बनानी है, हम इसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं ये 9 कॉलम कौन कौन से हैं। पहला कॉलम है हमारे पास अवधारणा क्षेत्र, दूसरा कॉलम है पाठ का नाम या क्रमांक, तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियां एवं प्रस्तावना, अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड, छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर, सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न और आठवां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में और नौवां अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो साथियों, इन 9 कॉलम पर आधारित हम शिक्षण योजना बना सकते हैं। तो आइए साथियों, मैंने यहाँ जो उदाहरण पेश किया है इसी प्रकार से आप अन्य पाठों की भी शिक्षण योजना बना सकते हैं। आइए जानते हैं। साथियों, मैंने यहाँ पर्यावरण का पाठ 8 मच्छरों की दावत लिया है। सबसे पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र। साथियों, अवधारणा क्षेत्र क्या होते हैं, हम इसको जान लेते हैं। अवधारणा क्षेत्र का मतलब होता है कि हम उस पाठ में बच्चों को हम क्या क्या सिखाना चाहते हैं, ऐसी जानकारियाँ हम इस अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिख देंगे। जैसे मैंने उदाहरण के स्वरूप बताया है, जैसे पाठ 8 मच्छरों की दावत, इस पाठ में जो चिन्हित क्षेत्र हैं या जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो इस प्रकार मैंने अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में निम्न जानकारियां भरी हैं। जैसे देखते हैं, पहला पॉइंट है बीमारियों की सामान्य जानकारी, दूसरा पॉइंट है मलेरिया क्या है, तीसरा पॉइंट है एनीमिया क्या है, अगला पॉइंट मैंने लिखा है मच्छर से फैलने वाली बीमारी और अगला पॉइंट लिखा है दीक्षा ऐप। तो साथियों, इस प्रकार से आप अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में अलग अलग बिंदुओं को आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा कॉलम है पाठ का नाम एवं क्रमांक। तो साथियों, हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका नाम और उसका क्रमांक हम इस कॉलम में लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में पाठ 8 मच्छरों की दावत को यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार से अगला कॉलम है साथियों पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तो पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या है, आइए हम इसको जान लेते हैं। तो पेडागॉजिकल प्रक्रिया बाल केंद्रित होना चाहिए। इसमें बहुत ही रोचक ढंग से पाठ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसमें बच्चों को अवसर भी दिए जाने चाहिए। तो साथियों, मैंने इस कॉलम में इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर भरी है। आइए देख लेते हैं। पहला बिंदु है शिक्षक परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से, जैसे मच्छर मक्खियों से कैसे और कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ गतिविधि के माध्यम से बताएंगे। शिक्षक जो हैं वो परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से, जैसे मच्छर मक्खियों से कैसे और कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से और भी अन्य बिंदु ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया है शिक्षक कक्षा में वैज्ञानिक खोजों की कहानी बच्चों के बीच बताते हैं, जिससे बच्चों को बीमारियों की खोज की सामान्य जानकारी मिलती है। और अगला बिंदु है डिजिलैब वीडियो। तो इस प्रकार की जानकारियां हम इस कॉलम में भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। तो सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या TLM क्या होते हैं, आइए हम जान लेते हैं। तो शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तक के अलावा उस पाठ को पढ़ाने के लिए अन्य जो सामग्रियों का उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, TLMs कहते हैं या सहायक शिक्षण सामग्री कहते हैं। तो इस प्रकार की जानकारियां हम इस कॉलम में भर देंगे। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप भरा है बीमारियों से संबंधित पोस्टर, स्लाइड, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। अगला है मौसम चार्ट और डिजिलैब सामग्री। तो हम इस प्रकार की जानकारियां इस कॉलम में भर सकते हैं। अगला कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो अनुमानित समय या कालखंड क्या है, इसको जान लेते हैं। हम कक्षा में जो पाठ पढ़ा रहे हैं
उस पाठ को हम कितने कालखंड में पूरा कर सकते हैं, हम इस प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप ये जो पाठ 8 है मच्छरों की दावत, इसको मैं 5 कालखंड में पूरा करता हूँ, प्रति कालखंड 40 मिनट। तो इस प्रकार की जानकारियाँ हम भर सकते हैं। आप अपने स्तर से और भी जानकारियाँ भर सकते हैं। अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर। तो लर्निंग इंडिकेटर यानी होता है सीखने के संकेतक। आइए हम इसको जान लेते हैं। सीखने के संकेतक क्या होते हैं? इसके अंतर्गत सत्र के दौरान छात्र ने क्या सीखा है, मतलब हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसके दौरान छात्र ने क्या सीखा है और छात्र को किस क्षेत्र में और सीखने की आवश्यकता है, इस प्रकार की जानकारियां हम इस कॉलम में भर सकते हैं। जैसे मैंने इस कॉलम में उदाहरण स्वरूप भरा है, मलेरिया किस कारण फैलता है, उसके लक्षण एवं बचाव के बारे में जानकारी बता देते हैं। बच्चे जो हैं मलेरिया किस कारण से फैलता है, उसके लक्षण क्या है, उसके बचाव के बारे में जानकारी बता देते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है बच्चे अपने स्वास्थ्य की देखरेख कैसे करें के बारे में भी जानते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु लिया है बीमारियों से बचाव की जानकारी भी बता देते हैं। तो इस प्रकार की सामान्य जानकारियां आप लर्निंग इंडिकेटर वाले कॉलम में भर सकते हैं। अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। तो साथियों, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, इस कॉलम में हमें किस प्रकार की जानकारियां भरना है जानते हैं। तो मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। मतलब इस कॉलम में जो पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान होते हैं उसको याद करने की क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। साथ ही विद्यार्थी के सोचने की प्रक्रिया कैसी है और यह भी पता लगा पाएँ कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है, और इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल करना चाहिए जिसका कोई एक उत्तर नहीं होता और जो बच्चों के सामने चुनौती को पेश करते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर निम्न बिंदुओं को लिया है, मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ऐसे हम यहाँ प्रश्न करेंगे। मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, और अन्य बिंदुओं को भी लिख सकते हैं, जैसे कौन कौन से मौसम में मलेरिया फैलता है, और अन्य जानकारियाँ आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इस प्रकार की जानकारियाँ भी हम यहाँ भर सकते हैं। आप अपने स्तर से भी अन्य जानकारियाँ भर सकते हैं। अगला कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में हम इस कॉलम को जान लेते हैं। साथियों, वो करके सीखें घर में या खेल खेल में, यह एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है और उसके माध्यम से बच्चे में रुचि बनी रहती है। तो आइए साथियों यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप कुछ बिंदुओं को लिया है, जैसे अपने घर में स्कूल में, अपने घर में और स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो इसके लिए तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारी है, लिखकर लाएं। तो बच्चों को हम यहाँ पर इस प्रकार की जानकारियाँ करने के लिए दे सकते हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु है आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया तो नहीं है। तो ऐसी भी जानकारियां हम यहाँ भर सकते हैं। और अगला बिंदु है विभिन्न बीमारियों के पोस्टर बनाकर लाएं। तो इस प्रकार की हम इस कॉलम में भर सकते हैं जो बच्चों को अवसर प्रदान करें। अगला कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है अधिगम या प्राप्ति, मतलब सत्र के अंत में बच्चे ने क्या प्राप्त किया, क्या सीखा, हम इस प्रकार की जानकारियां इस कॉलम में भर देंगे। जैसे मैंने यहाँ भरा है बीमारियां कैसे फैलती हैं इसके बारे में बच्चे बता पाते हैं, मतलब बीमारियां कैसे होती हैं, कैसे फैलती हैं इसके बारे में बच्चे बता पाते हैं। अगला बिंदु लिया है मलेरिया एवं एनीमिया क्या है, कैसे फैलता है, इसके बारे में भी जानकारी बता देते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु लिया है मैंने विभिन्न वैज्ञानिकों के खोजों की सूची बना पाते हैं। तो इस प्रकार की जानकारियां हम इस लर्निंग आउटकम्स वाले कॉलम में भर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से 9 कॉलम पर आधारित एक अच्छी आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण हम कर सकते हैं। साथियों, मैंने यहाँ पाठ 8 मच्छरों की दावत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप इसी प्रकार से उस विषय की पाठ्यपुस्तक एवं लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक एवं दक्षता उन्नयन वर्कबुक का भली भांति से अध्ययन करते हुए एक अच्छी आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप अन्य
पाठों की भी शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।